हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मुझे पता नहीं आप लोग मुझे किस समय देख रहे हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं, रबी क्रॉप्स क्या होते हैं और इंट्रोडक्शन किया था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन। इज दैट क्लियर? रही बात प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, और यहाँ एक और पॉइंट है थ्रेशिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये जितनी सारी प्रैक्टिसेस होती है फार्मर्स द्वारा की जाती है बिफोर क्रॉप प्रोडक्शन। तो चलो शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से। तो देखो बच्चों, पहले जो प्रैक्टिस होती है फार्मर्स द्वारा की जाती है वो होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट टास्क किए जाते हैं। फर्स्ट जो टास्क है वो है प्लॉगिंग, और सेकंड होता है टिलिंग। तो देखो, जो प्लॉगिंग होता है वो हो बाय यूजिंग हो, प्लॉग, यूजिंग प्लॉग एंड कल्टीवेटर की मदद से प्लॉइंग का काम किया जाता है, प्लॉगिंग का काम किया जाता है। इज दैट क्लियर? प्लॉगिंग का मतलब होता है जमीन को जोतना। क्या होता है? जमीन को जोतना। जो जमीन होती है ना उसे जोतना, यानी क्या होता है? प्लॉगिंग। तो देखो, एक बार जमीन को जोत लिया तो क्या होता है, जो सॉइल होती है वो ऊपर नीचे आ जाती है। क्या होता है? सॉइल ऊपर नीचे आ जाती है। तो इस सॉइल को क्या करना होता है? सॉइल को लेवल करना होता है। क्या होता है? सॉइल को लेवल करना होता है, गुड लेवल करना होता है। तो सॉइल को जो लेवल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? टिलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टिलिंग। टिलिंग मतलब क्या होता है? सॉइल को लेवल करना होता है। इज दैट क्लियर? देन इसके बाद सोविंग की प्रैक्टिस होती है जो फार्मर्स द्वारा की जाती है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। कौन सी? सोविंग। सोविंग का मतलब होता है सीड को स्प्रेड करना। क्या करना होता है? सीड को स्प्रेड करना होता है। स्प्रेड करना होता है। बीज बोना, हिंदी में क्या कहा जाता है? बीज बोना। बीज बोना यानी क्या? सोविंग। तो देखो, सोविंग के प्रोसेस के लिए दो मेथड्स होती है। ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। तो देखो, ट्रेडिशनल मेथड में फनल का यूज किया जाता है। फनेल का यूज किया जाता है ट्रेडिशनल मेथड में। तो कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का ये होता है, और इसका जो एंड होता है वो शार्प एंड होता है। कैसे होता है? शार्प एंड। शार्प एंड होता है। यहां फूड ग्रेन्स को लिया जाता है। ये फूड ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स है ये, और ये फूड ग्रेन्स यहां से एक ही मात्रा में यहां से क्या होते हैं? गिरते रहते हैं सॉइल के अंदर, और इसे बुल की मदद से खींचा जाता है। क्या किया जाता है? बुल की मदद से इसे खींचा जाता है। तो कुछ इस तरह का ट्रेडिशनल मेथड यूज किया जाता था सोइंग में। इज दैट क्लियर? तो ये जो मेथड होती है इसमें टाइम लग जाता है। क्या होता है? टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। इज दैट क्लियर? ध्यान में रखना। और ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं इस मेथड में। अभी मॉडर्न मेथड में सीड ड्रिल का यूज किया जाता है। किसका? सीड ड्रिल। सीड ड्रिल का यूज किया जाता है फॉर सोइंग। इससे क्या हो गया? टाइम बच गया, टाइम कंज्यूम नहीं होता, टाइम कंज्यूम नहीं होता सीड ड्रिल में, और लेबर की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेबर की कोई ज़रूरत इसमें नहीं होती। तो आपको समझ में आया होगा सोविंग यानी क्या होता है? बीज को बोना। तो इसके लिए ट्रेडिशनल मेथड है और मॉडर्न मेथड इनका इस्तेमाल किया जाता है सोविंग के लिए। देन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फार्मर्स द्वारा एक्टिविटी की जाती है, जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है, वो है एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स।
एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। यहाँ आपको पता होना चाहिए मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। तो देखो बहुत ही आसान है दोस्तों, जो मैन्योर्स होते हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। मैन्योर जो होते हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। आपने कंपोस्ट के बारे में सुना है क्या? कंपोस्ट, कंपोस्ट के बारे में आपने सुना है? तो ये जो मैन्योर होता है वो क्या होता है? कंपोस्ट होता है। क्या होता है? कंपोस्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैन्योर की वजह से बढ़ जाती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल में बढ़ जाती है मैन्योर की वजह से। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स दोस्तों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, लैबोरेटरी में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। फर्टिलाइजर्स को लैबोरेटरी में प्रोड्यूस किया जाता है। और ये जो होते हैं न्यूट्रिएंट से भरे होते हैं। किससे? न्यूट्रिएंट से क्या होते हैं? भरे होते हैं, न्यूट्रिएंट से भरे होते हैं फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स दोनों का भी इस्तेमाल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। किसके लिए? फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इज दैट क्लियर? बात को समझ रहे हो ना? तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ होने के लिए मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो आपको समझ में आया होगा एडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या होता है। देन नेक्स्ट जो प्रैक्टिस होती है वो होती है इरिगेशन की। तो स्टूडेंट इरिगेशन क्या होता है पहले आपको समझना चाहिए। इरिगेशन यानी दोस्तों वाटरिंग, वाटरिंग करना होता है क्रॉप को। क्या करना होता है? वाटरिंग करना होता है, प्लांट्स को वाटर देना होता है। प्लांट्स को क्या देना होता है? वाटर देना होता है। तो उसे क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिगेशन। तो इरिगेशन के लिए ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड, और दोस्तों मॉडर्न मेथड का इस्तेमाल किया जाता है इरिगेशन के लिए। इज दैट क्लियर? तो ट्रेडिशनल मेथड में दोस्तों मोट, इसके बारे में आपने सुना होगा, मोट, देन चेन पंप, चेन पंप, राहट और ढेकली का इस्तेमाल किया जाता था। ढेकली, ढेकली का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? फॉर इरिगेशन के लिए। तो सिंपल सी बात है, मोट की मदद से जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वाटरिंग करते हैं क्रॉप्स को। इज दैट क्लियर? किसकी मदद से? मोट की मदद से। यहाँ भी चेन पंप आपको दिख रहा है। तो इनकी मदद से फार्मर्स अपने क्रॉप्स को वाटरिंग देते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये ट्रेडिशनल मेथड है। अभी मॉडर्न मेथड में दो सिस्टम का यूज किया जाता है, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड दोस्तों ड्रिप सिस्टम का, ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में फाउंटेन जैसे स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह का फाउंटेन जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ से ये जो वाटर होता है वो स्प्रेड होके गिरता रहता है क्रॉप्स के ऊपर। क्या होता है? स्मॉल ड्रॉप 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 ड्रॉप, वाटर के स्मॉल स्मॉल ड्रॉप के जरिए क्या होता है? क्रॉप्स के ऊपर गिरते रहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम में। इज दैट क्लियर? तो इससे क्या होता है? वाटर की सेविंग होती है। क्या होती है? वाटर की सेविंग होती है। देखा जाए तो एक ऐसा होता है, कॉस्टली सिस्टम होता है। कैसा होता है? कॉस्टली, भारी कॉस्टली, एक्सपेंसिव सिस्टम होता है, लेकिन वाटर की काफ़ी बचत इस सिस्टम में होती है। राइट?
देन जो ड्रिप सिस्टम होती है इसमें भी दोस्तों वाटरिंग का ही ये दोस्तों सिस्टम है, काफ़ी सारे वाटर इससे बच जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स को, ये जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स को दोस्तों ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर दिया जाता है। तो जो रूट होते हैं उनके, बिल्कुल रूट के यहाँ ये वाटर क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहता है। तो ये पाइप होता है, ये क्या होता है, पाइप होता है, और इस पाइप में वाटर होता है और इस वाटर को दिया जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। कैसा दिया जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप इस वाटर को दिया जाता है। सीधा कहाँ, स्टेम के यहाँ दिया जाता है, रूट के पास दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, वाटर की सेविंग होती है। क्या होता है, वाटर की सेविंग होती है। कॉस्टली तो ये होता ही है, कॉस्टली तो ये दोनों भी है, स्प्रिंकलर सिस्टम या ड्रिप सिस्टम, लेकिन काफ़ी समय बचाता है और साथ ही साथ वाटर की बचत हो जाती है इन दोनों सिस्टम में। तो जो ड्रिप सिस्टम होता है, ये जो फ्रूट का प्रोडक्शन होता है, फ्रूट का प्रोडक्शन होता है, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। और स्प्रिंकलर सिस्टम को तो आपने गार्डन या स्कूल गार्डन में तो इसको देखा होगा, स्प्रिंकलर सिस्टम जस्ट लाइक फाउंटेन लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, स्प्रेड होके वाटर गिरता है। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है उनका हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स? तो आपको इसके बारे में कमेंट करना है। तो यहाँ आपको कमेंट में बताना है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।